Hello bachcho, let's see the question. It states that a bucket of mass 8 kg is supported by a light rope wound around a solid wooden cylinder of mass 12 kg and radius 20 centimeter, which is free to rotate about its axis. A man holding the free end of the rope with the bucket and the cylinder at rest initially lets go the bucket freely downward in a wheel well of 50 meter deep. Neglecting the friction, obtain the speed of the bucket and angular speed of the cylinder just before the bucket enters the water. Consider g as 10 मीटर per second square. So इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा जब बकेट रिलीज हो जाएगा, कुछ टॉर्क एक्ट करेगा सिलेंडर पे, तो सिलेंडर रोटेट करना चालू होगा. सो की कॉन्सेप्ट है टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम. हम पहले क्वेश्चन को विजुलाइज करेंगे. ये होगा हमारा सिलेंडर विच इज फिक्सेड एंड रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस. ये है हमारा बकेट विथ मास. सो जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा, ये इन दी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. सो कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इधर? फोर्सेस है वर्टिकली डाउनवर्ड mg ड्यू टू विच टेंशन इज जनरेटेड. इस टेंशन हमें व्हील पर टॉर्क ओरिजिनेट करेगा. रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज r. सो क्या हो रहा है? दी मास इज लूजिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड ये जो भी सिलेंडर है वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है. सो इस फ्री बॉडी डायग्राम से हम ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का इक्वेशन लिखेंगे एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी यूज करेंगे. सो जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे, हमें मिलेगा इनिशियली ब्लॉक के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है. सो mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे. सो mg माइनस t is going to be equal to ma and t times r is equal to I alpha. अल्फा को हम a के टर्म्स में लिखेंगे, IA divided by r. तो इसमें क्या हो जाएगा? t will be equal to IA divided by r square. So हम a को फाइंड आउट करेंगे पहले, उसके बाद हम t को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो mg minus IA divided by r square will be equal to ma. मास ऑफ द बकेट क्या है? 8 kg है. मास ऑफ द वुडन सिलेंडर है 12 kg. जब हम सिलेंडर की बात करते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. उसका रेडियस भी हमारे पास है. सो a हो जाएगा हमारा मास ऑफ द बकेट 8 टाइम्स g इज 10 माइनस mr स्क्वायर 12 टाइम्स r क्या है? 20 centimeter. 20 centimeter मतलब 20 divided by 100 which is 0.2 the whole square times acceleration divided by 0.2 the whole square is equal to ma. इस m का मास क्या है? 8a है. so इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा. एक्सेलरेशन का वैल्यू a हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हमें मिला एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे, हमें चाहिए v वैल्यू और ओमेगा वैल्यू. सो ओमेगा और v को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम टेंशन को कैलकुलेट करेंगे. सो टेंशन का वैल्यू क्या है? टेंशन है IA डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. सो a है mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कैंसिल होगा. मास ऑफ द सिलेंडर 12 है. एक्सेलरेशन इज 4 डिवाइडेड बाय 2. सो टेंशन क्या होगा? स्ट्रिंग में टेंशन होगा 24 न्यूटन. इसी स्ट्रिंग कुछ टॉर्क एक्सर्ट कर रहा है. हमें पता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. सो अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम. अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? a डिवाइडेड बाय r. a का वैल्यू 4 है और रेडियस का वैल्यू क्या है? 0.2. सो 4 डिवाइडेड बाय 0.2 ये हो जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. अभी हम लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड को सिंप्लीफाई करेंगे. सो हमें पता है mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I क्या है? mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.
हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, v डिवाइडेड बाय आर दी होल स्क्वायर। सो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एम जी एच विल सिंपली बी इक्वल टू हाफ, v स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे तो a हो जाएगा m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2। सो सब्स्टिट्यूट एंड सिंप्लीफाई करेंगे, सो 8 टाइम्स 10 टाइम्स 50 is equal to 0.5 v square multiplied with 8 plus 12 by 2 which is 8 plus 6 14 होगा। तो हमारा स्पीड का वैल्यू मिल जाएगा हमें v is equal to 23.9 मीटर पर सेकेंड। सो ये है हमारा स्पीड ऑफ द ब्लॉक। एंगुलर स्पीड ऑफ द सिलेंडर भी निकालना है, v is equal to r omega, therefore omega will be equal to v divided by r। ये हो जाएगा 23.9 डिवाइडेड बाय 0.2 क्योंकि रेडियस है 20 सेंटीमीटर। सो हमें मिलेगा एंगुलर स्पीड इक्वल टू ओमेगा 119.5 रेडियन पर सेकेंड। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। चाहे तो हम टाइम को भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है फाइनल स्पीड एंड फाइनल एंगुलर स्पीड, सो टाइम टेकन फॉर द ब्लॉक टू फॉल भी हम निकाल सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।